और चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके में दो पक्षों में मारपीट हुई। बच्चों के खेल में जमकर विवाद हुआ और फिर लाठी डंडे चल गए। महिला समेत 8 लोग जख्मी हो गए। हाथरस में क्रिकेट खेलों को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। कोतवाली सादाबाद इलाके के गांव गिंगला का मामला। हाथरस में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली सादाबाद इलाके के गांव नगला चांद का मामला। देहरादून के पटेल नगर में फायरिंग के मामले में पुलिस ने शराब ठेकेदार और कर्मचारी को गिरफ्तार किया। 5 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद हुए हैं। बहराइच के नजीरपुर मोहल्ले में एक होटल के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगे। ओवरलोड के कारण धू-धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर। कोट द्वार में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। संभल में बिजली की चिंगारी से तिरपालों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सदर कोतवाली इलाके की घटना। जंगलों में आग की हल्की घटनाओं के बाद सक्रिय हुआ है नैनीताल वन विभाग। सड़क किनारे फायर लाइन को काटना शुरू किया। फिरोजाबाद में एक स्थानीय पत्रकार को धमकाने के मामले में लेखपाल विवेक यादव पर केस दर्ज हुआ है। लेखपाल का ऑडियो होने के बाद हुई कार्रवाई। सीतापुर में पुरानी रंजिश में दबंगों ने पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हरगांव थाना इलाके के तरपतपुर की घटना। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन इलाके में एक अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 2 लोगों को टक्कर मारी। दोनों की मौके पर मौत। बरेली में पास बनवाने के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत का डिमांड किया गया। ऑडियो वायरल होने के बाद कलेक्ट्रेट में तैनात चपरासी पर गिरी है गाज। डीएम ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। एटा में सड़क पर घायल युवक को रोटी बैंक क्लब एटा संस्था ने पहुंचाया अस्पताल। भोजन के साथ साथ युवक को दी आर्थिक मदद। हाथरस के कोतवाली हाथरस गेट में नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मिर्जापुर के लालगंज में हुआ हादसा। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत। मुरादाबाद में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। 2 पड़ोसियों के मामूली विवाद में पुलिस ने एक व्यक्ति को थाने में ले जाकर पीटा। शख्स के शरीर पर पड़े निशान। कानपुर में नहीं दिखा है लॉकडाउन का असर। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा। बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं। हरदोई में लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए की गई वट सावित्री की पूजा। पति की लंबी उम्र के लिए घर के गमले में ही वट वृक्ष लगाकर हुई पूजा। सीतापुर में वट वृक्ष पर तैनात रहे पुलिसकर्मी। निराश महिलाओं ने घर में ही वट सावित्री की पूजा की। शाहजहांपुर में वट सावित्री की पूजा पर कोरोना का असर दिखा है। प्रशासन ने घरों में रहकर पूजा करने की करी अपील। लोग चोरी छिपे कर रहे हैं पूजा। शाहजहांपुर में कोरोना के चलते वट सावित्री की होने वाली पूजा पर भी दिखा असर। पूजा को घर पर ही करने के जारी किए निर्देश।
लॉकडाउन का प्रकृति को मिला तोहफा। प्रयागराज में मोक्षदायिनी गंगा नदी का पानी पहले से हुआ साफ। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में गंगा जल शुद्ध। पौड़ी में होम क्वारंटाइन किए गए शख्स की मौत से हड़कंप। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। अब तक क्वारंटाइन किए गए 3 लोगों की हो चुकी है मौत। नैनीताल जिले में बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाए, इसके लिए जिला पंचायत ने एक इनामी योजना शुरू की है। 3 सबसे अच्छे क्वारंटीन सेंटर्स को 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हल्द्वानी के निजी अस्पतालों का फैसला। सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों को नहीं किया जाएगा इलाज, अब सीधे भेजे जाएंगे ऐसे मरीज कोविड अस्पताल। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक युवक और युवती में कोरोना की पुष्टि। सरकार ने खाद्य आपूर्ति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उत्तराखंड की तरफ से शामिल हुए मंत्री मदन कौशिक बोले, उत्तराखंड में राशन की पूरी व्यवस्था है। सीतापुर में फिर फूटा है कोरोना बम। 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा है हड़कंप। आगरा में ड्यूटी से लौटे डॉक्टर का थाली बजाकर किया गया स्वागत। अमरोहा में दिल्ली हरियाणा से आ रहे प्रवासी मजदूरों को भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बांटे फल और खाना। झांसी में रोडवेज बस में कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह ने प्रवासी मजदूरों को बांटे 100-100 रुपए के नोट। हाथरस में जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पताल पर मारा छापा। अंबेडकर नगर में ड्यूटी पर जा रहे पुलिस कर्मियों की बाइक को बस ने मार दी टक्कर। विकास नगर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। कृषि मंडी में जमा हो गई लोगों की भीड़। हरदोई में गुरुवार को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। बरेली में व्यापारी नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। मुख्य बाजारों में सरकारी आदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा। आगरा में बीजेपी विधायक और उनके पति पूर्व मंत्री ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। शाहजहांपुर में 2 कोरोना वायरस केस पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। मुंबई से आए कामगार निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। हाथरस में पुलिस कोरोना को लेकर कर रही है लोगों को जागरूक। जगह जगह दुकानों पर पोस्टर लगाकर घर से कम निकलने की कर रही है अपील। महोबा में 232 लोगों को लेकर 232 कामगारों को लेकर पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी ने की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ खाने पीने की व्यवस्था। अल्मोड़ा में तेजी से लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पिछले 20 दिनों में 20,684 प्रवासी मजदूर लौटे। प्रयागराज एसआरएन अस्पताल की बड़ी लापरवाही। प्रतापगढ़ लेकर पहुंची एम्बुलेंस में तीमारदार निकला कोरोना पॉजिटिव। नवजात बच्ची को भी कोरोना। हरदोई के शाहाबाद इलाके में 2 लोगों की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव।
नगर पालिका शाहाबाद ने संबंधित इलाकों को किया सीज। मथुरा से करीब 1700 लोग पश्चिमी बंगाल के लिए ट्रेन से हुए रवाना। डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र ने ताली बजाकर ट्रेन को रवाना किया है। भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने हंगामा किया। नेपाल सरकार के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए। एटा में कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। चमोली में कोरोना सैंपल टेस्टिंग की मांग उठी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि संदिग्धों का टेस्ट किया जा रहा है। टिकटों की बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर आज से खोल दिए गए टिकट काउंटर। कॉमन सर्विस सेंटर भी आज से ओपन। जालौन में ट्रेन की बुकिंग कराने आए लोग परेशान हुए। टिकट काउंटर खुलते ही तकनीकी खराबी का बोर्ड लगा दिया गया। रेलवे काउंटर खुलने के बाद आगरा के रेलवे स्टेशन पर नजर आई चहल पहल। सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए पहुंचे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए गोले बनाए गए हैं। प्रयागराज में टिकट काउंटर खुले, लोग भी पहुंचे। टिकटों की बुकिंग के लिए पीआरएस सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लाइनें बनाई गई। मेरठ में काउंटर पर आरपीएफ को तैनात किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। गाजियाबाद में भी आज रेलवे टिकट काउंटर खोल दिए गए। सुबह से ही यहां पर लोग पहुंचने लगे। पच्चीस मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ान हवाई यात्रा में मास्क पहनना होगा जरूरी। यात्रियों को सिर्फ एक बैग ले जाने की होगी इजाजत। रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य में बसें चलाने की मांग की है। 50% खर्चा सरकार से वहन करने की भी मांग की है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का बयान है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। कौशाम्बी के अजूबा पुलिस चौकी के करीब ढहा मिट्टी का टीला। मलबे में 3 लोग दब गए। 2 लड़कियों की दम घुटने से मौत हो गई। एक महिला को बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आरोपी गीताराम नौटियाल की फाइल सीएम ऑफिस में तलब की गई है। उत्तराखंड के कॉलेजों में 1 सितंबर से नए एडमिशन्स होंगे। 1 जुलाई तक एडमिशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के रोक के बावजूद गोरखपुर में किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। इससे वातावरण प्रभावित हो रहा है। रुड़की में 9 साल के बच्चे का शव मिला है। खेड़ा जट गांव से 13 मई को बच्चे का अपहरण हो गया था। पिथौरागढ़ के कटियानी गांव में युवक को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने से यहां पर मां का गुस्सा फूटा। कलेक्ट्रेट में फूट फूट कर रो पड़ी मां। आगरा में बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। ट्रक ड्राइवर की इसमें मौत हो गई। प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई और लाखों का सामान जल गया। लखीमपुर खीरी में शहर के बाईपास पर बने ट्रांसपोर्ट पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 66 में झुग्गियों में आग लग गई। आग की वजह का पता नहीं चला है।
बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में हाई टेंशन लाइन से चिंगारी निकल गई और बिटौरों में आग लग गई। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। गर्मी में ओवरलोडिंग बताया जा रहा है वजह। नेपाली नागरिकों को लेकर जबरदस्त लापरवाही सामने आ रही है। अन्य राज्यों से बिना मेडिकल चेकअप और बिना किसी पहचान पत्र के इन्हें उत्तराखंड भेजा जा रहा है। मुरादाबाद के गांव सलावा में नट समाज के लोगों ने पंचायत कर फैसला किया है। कोरोना वायरस के चलते अब नहीं दफनाएंगे ये शवों को। हाथरस के थाना सिकंदरा राव इलाके में सीसीटीवी में कैद हुई है दबंगई। तमंचा लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ललितपुर में युवक ने वीडियो बनाने के बाद फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। वीडियो में अपने साले और उसकी पत्नी को मौत का जिम्मेदार बताया है। प्रतापगढ़ में दंपति की लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेरहम देवर और ससुर ने पिटाई की। एटा के जलेसर गांव में राशन की कालाबाजारी कर बंदर बांट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। बदायूं में महिलाओं के गुट आपस में भिड़ने के बाद दोनों पक्षों के आदमियों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में पार्क में बैठने को लेकर के झगड़ा हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। औरैया में टोल प्लाजा पर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को रोक डाला। बड़ी संख्या में ट्रकों में छिपे मजदूरों ने हंगामा किया। मथुरा में युवती के साथ सरेआम युवक ने छेड़छाड़ की। युवक ने साथियों की मदद से खुद वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। चंदौली में बेकाबू होकर एंबुलेंस पलट गई। इसमें सवार मरीज की मौत हो गई। गोरखपुर वापस लौट रहे मजदूर जांच में निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के मरीजों की गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा। स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। 2 लड़कों की मौके पर मौत हो गई। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक बच्ची घायल हुई है। सीतापुर में एक घर में बदमाशों ने हड़कंप मचा दिया। लूटपाट का विरोध करने पर युवक को गोली मार दी। देश में 1,18,447 हो चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 6,088 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 148 मरीजों की मौत भी हो गई। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 341 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यूपी में 5,515 पॉजिटिव। उत्तराखंड में गुरुवार को फिर फट पड़ा कोरोना बम। कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए।